श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। भगवान का अनुग्रह होए तो हमारी दृष्टि सुधरे। गुरु की दया हो और हमारी दृष्टि सुधरे। तो भगवान की दया क्या सब पर नहीं है? गुरु की दया सब पे नहीं क्या है? हम उनकी दया का संग्रह कर पाए, ग्रहण कर पाए तो हमारी दृष्टि बदले। सृष्टि नहीं बदलेगी माय डियर। इसी सृष्टि में रहना भी है, कोई उपाय नहीं है जाने का। हमने देख लिया नाटक, हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक और इधर नारायण सरोवर से लेके परशुराम कुंड तक, ये भारत की सीमाएं हैं। सब जगह अरे संसार बाहर थोड़ा है, संसार तो यहां है, ये तो हमारे साथ ही जाता है। तो इसलिए संसार नहीं छूटता है, नहीं छूटेगा। संसार तो इकट्ठे ही छूटेगा, लेकिन तब फिर हमारा मुझसे कोई काम ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए इसी संसार में रह के हमको साधना करनी है। साधना क्या है? किसी भी तरह से अपने अंतःकरण को पवित्र करके भगवान की सेवा में लगाना है। अंतःकरण को पवित्र करने के लिए हम लोग बार बार सोचते हैं, सुनते हैं। अपने कान को, अपने आंख को, अपनी जिह्वा को, इसको संयम में लाना पड़ेगा। जो कुछ भी खा लें, जो कुछ भी सुन लें, जो कुछ भी देख लें, ऐसा नहीं है। तो आप कहोगे कि महाराज अब जो दुनिया में वही तो हमको दिखाई पड़ेगा, हम ना खाएं, हमारे हाथ में है। कोशिश करें, अगर हम न सुने तो है, लेकिन संसार में रहें, दिखाई तो सब पड़ेगा ही, उसको क्या करें? तो उसके लिए हमारे संत कहते हैं चश्मा लगा लो। चश्मा लगा लो माने अपनी दृष्टि में छन्ना लगा लो। हम हर चीज अपने अनुकूल बना के देखेंगे। अब हमको याद है, हम गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में थे, अभी रमण रेती की सेवा में आने के कुछ हफ्ते पहले की बात है। हम कामाख्या गए थे, तो वहां गुवाहाटी स्टेशन ट्रेन में हम बैठने आ रहे थे, तो रास्ते में एक सड़ा हुआ कुत्ता, काला काला, गर्मी के दिन थे, हम दोपहर में जा रहे थे, फूल गया था और बदबू इतनी आ रही थी कि माने नाक पे कपड़ा रखो तो भी कठिनाई हो रही थी। तो हम वहां से गुजर रहे थे, नाकर के स्टेशन पर पहुंचे। बड़ा गंदा कुत्ता था, बाप रे बाप। तो हमारे साथ एक संत रामानंद जी महाराज थे। हाँ, लेकिन उसके दांत देखो महाराज, कितने चमक रहे, सफेद सफेद। मैंने उस समय प्रणाम किया, मैंने कहा धन्य हो महापुरुष, इस सड़े हुए कुत्ते में भी आपको गुण दिखाई पड़ गया। ये आपकी गुणदर्शिता है, ये आपके महताब संत हैं। नहीं नहीं है कि नहीं? अरे मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये आप हमको दिखा रहे हो, हमको ये दृष्टि भी प्रदान करो कि हम भी सड़े हुए कुत्ते को सड़ापन न देखें, बदबू न देखें, उसके चमकीले दांत देखें। एक वेदांत देशिक जी हुए हैं रामानुजाचार्य जी के संप्रदाय में, 1300 कुछ में उनके प्रकट हुए थे। बहुत अद्भुत विद्वान और बड़े निष्ठावान, ठाकुर जी के पद, संतों के पद बड़ा।
अब उनकी प्रसिद्धि बहुत हो गई विद्वता के कारण और साधुता। विद्वान बहुत हो सकते हैं लेकिन साधु बड़ा कठिन है। हजारों लोगों में कोई प्रयास करते हैं, उनमें कोई प्रयत्न करता है, उनमें कोई सफल होता है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यत्तामाप सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। बड़ा कठिन है। लेकिन हमारे एक संत कहते तत्ववेत्ताओं में भी आचार्य कोई होता है, बड़ी भारी बात है। तो ये आचार्य कोटि के महापुरुष थे, कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करते थे। होता ही है। एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितनी प्रतिष्ठा होगी उतनी ही गालियां सामने या पीछे जरूर मिलती हैं। जितना ऊंचा पहाड़ होगा उसके नीचे खाई उतनी ही गहरी होगी। इसलिए ठीक है, आप इसको अगर कुछ ऐसा सुनने को मिलता आप बुरा नहीं मानना, इट्स नेचुरल। और अगर आपके लिए भी कुछ हो, अगर कोई पहाड़ पर चढ़ाए तो ध्यान रखना खाई भी है बगल में, सावधान रहना। और कोई खाई दिखाए तो तुम ऊपर हो तभी तो खाई दिखा रहे हैं। खैर, तो उनको कोई नीचा दिखाने का विद्वान थे, कोई बोल तो सकता नहीं। तो जूतों की माला उनके दरवाजे पे बंधनवार की तरह लगा दी कि निकलेंगे कैसे, निकल के सिर के ऊपर जूता पड़ेंगे। ये उन लगाने वालों की दृष्टि थी। अब उस वजह हमारा कुछ आग्रह नहीं है, ठीक है अपना कर। वो पूज्य वेदांत देशिक जी बाहर निकले और उनके सिर पे जूता लगना ही था। लेकिन वो रामानंद जी की तरह देखो इनकी दृष्टि कैसी है वेदांत देशिक जी की। कहन कर्मावलंबका केचित केचित ज्ञानावलंबका वयम तु हरिदासा नाम पाद रक्षावलंबका। क्या बात है, आनंद आ गया। कई लोग कर्म मार्ग पे चलने वाले हैं, वो भी अच्छा है। कई लोग ज्ञान मार्ग में चलने वाले हैं, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन हम तो जो भगवान ठाकुर जी के कृपा पात्र हैं, उनके पाद रक्षक माने जूतों का सहारा ही तो लिए हुए हैं। आज उनके जूते मेरे सिर पे पड़े, मैं धन्य हो गया। अब कुछ लोगों ने मैंने अभी एक दृष्टि देखो माय डियर, कोई कहते किसने किया और बड़े प्रभावशाली थे, बहुत कुछ करवा सकते थे। लेकिन महापुरुष ने जो देखा तो अगल बगल जो थे उन्होंने कहा प्रभु आपकी दृष्टि अद्भुत। दृष्टि का सच बात है। आज मुझे कौन, मैं तो प्रयास करता कोई छूने नहीं, आज हमको अपने आप प्रसाद आशीर्वाद मिल गया है। जो लोग उनके निंदक थे, जिन्होंने कर्म किया था, वो भी लज्जित होकर उनके चरणों में आके गिर गए। बर्फ ठंडी होती है, इसलिए गर्म शरबत को ठंडी कर देती है। हमको कोई गर्म करे तो वो बलवान हुआ, और हम किसी के गर्म करने से गर्म न हुए, हम ठंडे बने रहे तो उत्तम है। और अगर हम उसको भी ठंडा कर पाए तो परम उत्तम है। हमको अपना मालिक बनना है। रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो ना। दूसरे का कोई यूं दबा दे तो हम गुस्सा हो गए, किसी ने ये दबा दिया तो हंसने लग गए, किसी ने ये किया तो रोने लग गए। अरे कीप योर रिमोट कंट्रोल अंडर योर कंट्रोल, अपने हाथ रखो। हमारी इच्छा हो तो गुस्सा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? वाह, गुस्सा करेंगे, प्रेम करेंगे, राग भी करेंगे, द्वेष भी करेंगे, अपनी इच्छा से करेंगे। दूसरा कोई करवा ले तो कैसे? अगर तुम इनके मालिक बन गए ना तो वास्तव मालिक हो जाओगे। और सच मानो, जैसा मैं कह रहा था, ये गुरु कृपा से और ईश्वर कृपा से, ठाकुर कृपा से होता है, हो रही है। हम पात्र बने। जय श्री कृष्ण।